हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 10 के ही नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने देख लिया था कि स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मून के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि मून जो है वो किस तरीके की क्या कंडीशन होगी उसके साथ में। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मून के बारे में बात करेंगे। द मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई, यानी अर्थ के सबसे पास वाला जो पड़ोसी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, मून जो है वो अर्थ के पास में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सैटेलाइट क्या होता है, तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैटेलाइट जो है वो क्या होगा। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, यानी सैटेलाइट जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, प्लैनेट्स के चारों तरफ। अच्छा, प्लैनेट्स की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, सन के चारों तरफ। अब सैटेलाइट जो है वो किसके चारों तरफ लगा रहे हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ। यानी सन के चारों तरफ जो सर्कल करेंगे वो कौन करेंगे, प्लैनेट्स करेंगे, और प्लैनेट्स के चारों तरफ सर्कल कंप्लीट कौन करेंगे, सैटेलाइट्स करेंगे। ठीक है, तो मून जो है वो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। आपको याद होनी चाहिए चीज, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। द मून टेक्स 28 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेता है मून, 28 days का टाइम लेता है। द मून ऑल्सो स्पाइन्स और रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, ये अपने एक्सिस पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, स्पाइन कर सकता है। द मून कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट अ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, यानी मून जो है रिवोल्यूशन में सेम टाइम लेगा जो किस में ले रहा था, वो किस में लिया था अभी ऊपर, रिवोल्यूशन का टाइम पड़ा था ना कि एक जो सर्कल है वो कंप्लीट करने में 28 days का टाइम लेता है। तो आगे देखेंगे, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, यानी मून जो है, अब आप बोलोगे कि अपनी खुद की लाइट नहीं होती तो ये शाइन करते हुए कैसे दिखाई देता है, तो इसकी स्टोरी जो है वो भी आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी। अब लाइट नहीं होगी तो क्या करेगा, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये भी किससे लेता है अपनी लाइट, सन से लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो शाइनिंग स्टार जो है वो कौन है, सन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइट वही है। दिस लाइट इज थ्रोन बैक टू द अर्थ ऑन एज मून लाइट, और सन जो है अपनी लाइट जो है वो किसके पास पहुंचाएगा, मून के पास। मून जो है उसी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, मून लाइट बोलेंगे। यानी मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, किससे लाइट लेगा, ये सन से लाइट लेगा। द शेप ऑफ द मून चेंज एवरी नाइट, यानी हर नाइट को क्या होता है, मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। अब इस चीज़ के बारे में तो आपने सुना होगा, जनरल बात है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी फुल मून कंडीशन आती है, कभी न्यू मून कंडीशन आती है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने जनरली देखी होगी घर में। ठीक है, जब भी कभी आप रात को छत पे गए होंगे आपने देखा होगा मून की जो शेप है वो हर टाइम पे हर दिन आपको अलग दिखाई दी होगी। क्यों दिखाई देती है, इसका रीज़न आज हम पढ़ लेते हैं। We can see only the part of the moon which is lit by the sun. Due to the rotation and revolution of the moon, the position of the moon keep changing. ठीक है, यानी अब हम बोल रहे हैं कि मून की जो ये पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से चेंज होती है। एज अ रिजल्ट द पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस कीप्स चेंजिंग। ठीक है, इसलिए हमको जो मून का पार्ट दिखाई देता है वो हमेशा कैसा होता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी डे बाय डे उसकी शेप जो है वो कैसी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। दस इट अपीयर दैट द मून चेंज इट्स शेप ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी इससे हमें क्या पता चल जाता है कि मून जो है वो अपनी शेप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। द डिफरेंट शेप ऑफ द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, यानी मून की ये कंडीशन जो कि चेंज होती रहती है, शेप जो कि चेंज होती रहती है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फेजेस ऑफ द मून बोलेंगे। यानी मून की अलग अलग फेज दिखाई दे रही है हमको, कभी कौन से टाइप का मून दिखाई दे रहा है, कभी और टाइप का मून दिखाई दे रहा है, इस तरीके की कंडीशन। बुक में आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। न्यू मून कंडीशन दिखाई गई है, क्रीसेंट मून, हाफ मून दिखाई गया है, गिब्बस मून दिखाई गया है, और उसके बाद फुल मून कंडीशन दिखाई दी है। तो बुक से आप डायग्राम जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इजी गोइंग समझ में आ जाएगी कि किस तरीके की क्या क्या शेप थी। ठीक है, न्यू मून के बारे में बात करते हैं कि न्यू मून जो है वो क्या होता है, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था, मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कहने का मतलब है कि अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट कर रही है। When the moon is between the sun and the earth,
जब मून कहाँ पर होगा, सन और अर्थ के बीच में होगा, ठीक है। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ डज नॉट गेट एनी सनलाइट, यानी अब जो फेस, कहने का मतलब है कि जो साइड मून की किसकी तरफ होगी, अर्थ की तरफ होगी। अर्थ के पास तो कोई लाइट है नहीं, ठीक है, वो अपनी लाइट किससे ले रही थी, सन से ले रही थी, लेकिन बीच में कौन आ चुका है, अब मून आ चुका है। तो मून की जो फेस अर्थ की साइड होगा वहां पे कोई सनलाइट नहीं दिखेगी, ठीक है, यानी उसको कोई सनलाइट नहीं मिलेगी, उसके जस्ट अपोजिट साइड में सनलाइट मिलेगी। तो क्या होगा, सो द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, ठीक है। इस कंडीशन में मून जो है वो हमें अर्थ पर दिखाई नहीं देता है, यानी अर्थ से हमको मून दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अपनी तो कोई लाइट है ही नहीं उसके पास, और सन की जो लाइट है वो अपोजिट फेस पे मिल रही है उसको, और अर्थ के पास वाला जो फेस है वहां पे उसको सनलाइट मिल ही नहीं रही है, तो वापस मून लाइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसको। दिस फेज ऑफ द मून इज नॉन एज न्यू मून, और इसी फेज को क्या बोला जाता है, न्यू मून बोला जाता है। आगे देखेंगे, क्रीसेंट मून, आफ्टर 3 days ऑफ द मून वी कैन सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून, यानी 3 दिन बाद में हमें एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है मून का। दिस स्टेज इज कॉल्ड द क्रीसेंट मून, और इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, क्रीसेंट मून बोला जाता है। अभी हम डायग्राम बना के भी समझेंगे एक बार कि किस तरीके की क्या जो कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। हाफ मून की बात करें, आफ्टर 7 days ऑफ द न्यू मून, यानी न्यू मून के 7 days बाद, आपको डेज याद रखने कि क्रीसेंट मून कंडीशन कब होगी, हाफ मून कंडीशन कौन से डे में होगी, और जो भी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर 7 days ऑफ द न्यू मून वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, यानी 7 days के बाद हमें हाफ मून दिखाई देता है, यानी मून का हाफ पार्ट जो है वो आपको विजिबल होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द हाफ मून, और इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, हाफ मून स्टेज बोला जाता है। गिब्बस मून की बात करें तो आफ्टर 10 days, कितने दिन बाद, 10 days बाद, ऑफ द न्यू मून के 3 days बाद, 7 days बाद, और अब हम बात करें कितने, 10 days बाद, ठीक है, यानी 10 days के बाद जो है वो किस तरह की कंडीशन दिखाई देगी, गिब्बस मून कंडीशन दिखाई देगी। वी कैन सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, यानी मून का जो हाफ मून जो था वहां तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाफ मून का मतलब आधा मून जो है वो दिखाई देगा। अब हाफ मून से भी थोड़ा ज्यादा पार्ट जो है वो दिखाई देगा गिब्बस मून में, ठीक है, और कितने दिन बाद में, 10 days बाद में। दिस इज कॉल्ड द गिब्बस मून, और इसी को क्या बोला जाएगा, गिब्बस मून बोला जाएगा। फुल मून की बात करते हैं, आफ्टर 14 days ऑफ न्यू मून, ठीक है, न्यू मून के 14 days बाद में क्या होगा, द मून रीचेज द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, यानी मून जो है वो किसके अपोजिट में चला जाएगा, अर्थ के अपोजिट साइड में चला जाएगा। इन दिस पोजीशन द एंटायर साइड ऑफ द मून डेट फेसेस द अर्थ गेट सनलाइट, यानी अब सारी जो मून का जो सरफेस है उस पूरे सरफेस पे सनलाइट उसको इजी गोइंग मिलेगी। तो अब क्या कंडीशन होगी, द शेप ऑफ द मून इज एंटायरली विजिबल फ्रॉम द अर्थ, अब हमें मून जो है वो अर्थ से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फुल मून, और इसी को क्या बोलेंगे हम, फुल मून बोलेंगे। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 full moons इज अबाउट 29 days, यानी 2 full moon जो ड्यूरेशन होगा, जब 2 full moon दिखाई देंगे आपको, वो पूरा ड्यूरेशन कितने डेज का होगा, 29 days का होगा। तो यहाँ तक का हमने देखा कि मून जो है वो किस तरीके की फेज में है, क्या कंडीशन उसकी क्रिएट हो रही है। उसके बाद में एक बार मैंने आपको बोला था, मैं एक बार डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने क्या बोला था कि ये है सन, ठीक है, सन के चारों तरफ कौन और किसका ऑर्बिट था। अब हम बात कर लेते हैं, ये मत बोलना कि मैम ने तो जस्ट पास में फर्स्ट नंबर पे अर्थ को बना दिया। सपोज ये अर्थ है, अब मून कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सेंटर में मिलेगा, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे एनलार्ज करके देख लेते हैं एक बार कि सपोज ये सन है, यहाँ पे मून, और ये हो गई अर्थ, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं आराम से कि जो साइड, मैं एक बार नेम मेंशन कर देती हूँ, सन, मून, और ये हो गया अर्थ, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में जब है, ठीक है, यानी इन बिटवीन जब होगा सन एंड अर्थ के बीच में मून, तब कौन सी कंडीशन थी, न्यू मून कंडीशन थी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि मून जो है उसका इधर वाला पार्ट जो है, जो कि अर्थ के जस्ट पास में, इस हाफ पार्ट पर क्या सनलाइट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी सन के जस्ट पास वाले पर तो आपको सनलाइट, इसकी जो सनलाइट है वो मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन अर्थ के जस्ट पास वाले एरिया में इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या था कि ऐसा फेस
जो कि अर्थ के पास होगा वहां पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, और ऐसा फेस जो कि सन के पास होगा वहां पर सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन दिखाई दी थी कि सनलाइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, इसमें चेंजेस हो रहे थे, इसकी फेजेस जो है वो चेंज होती जा रही थी। अब क्या होगा, क्योंकि मून जो है वो अपना कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करेगा, किसके चारों तरफ कंप्लीट करेगा, अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करेगा। इसके बाद में यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद में यहाँ पहुंचेगा, और इस तरीके से क्या करेगा, एक कंप्लीट सर्कल खत्म कर लेगा अपना। ठीक है, तो इसी बीच में आपको क्रिसेंट मून दिखाई देगा, फिर हाफ मून दिखाई देगा, फिर गिब्बस मून दिखाई देगा, फिर फुल मून कंडीशन आएगी, और फिर फुल मून कंडीशन के बाद वापस से ये सर्कल जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें किस तरीके से होंगी। तो ये हो गया अपना मून की फेजेस वाला स्टेज कंप्लीट, कि किस तरीके से मून की जो है अलग अलग शेप आपको दिखाई देती है। अब आप इस चीज़ को और भी अच्छे से जानने के लिए बुक में और अच्छे से रीड करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।